सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पियर्सन की फ़िज़िक्स क्लास 7th के लिए जो है उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ की है। इसमें हमारी फ़िज़िक्स आती है और मैथमेटिक्स आती है। यहाँ पे मेरे पास फ़िज़िक्स है और मैथमेटिक्स का रिव्यू के लिए एक और वीडियो आएगी अलग से बाद में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं बुक के कंटेंट की बात अभी बाद में कर लेता हूँ। पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका जो MRP है वो है, इसमें लिखा हुआ तो 399 का, बट ये एक्चुअल में है नहीं 399 की। इसका प्राइस एक्चुअल जो अमेज़ॉन पर है, हमने अमेज़ॉन से ही मंगाई थी, उस पर ये हमें मिल जाएगी अराउंड 381 रुपीज़ की। या फिर आप किंडल एडिशन भी ले सकते हैं, वो है 247 रुपये की। इसमें टोटल पेजेस होंगे अराउंड 312 पेजेस हैं पूरे टोटल पेजेस। और बुक ज़्यादा मोटी नहीं, लेकिन हाँ क्लास 7 के हिसाब से थोड़ी मोटी है। फ़िज़िक्स की आईआईटी फाउंडेशन है। ये जो आईआईटी फाउंडेशन की ये बुक है, ये हम अपने ओलंपियाड के कंपटीशन के लिए, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए भी इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी नॉलेजेबल है, लेकिन ये 7th क्लास से थोड़ा सा हाइयर क्लास के लिए भी है। मतलब 8th क्लास का तो इसमें मिल ही जाएगा और थोड़ा बहुत 9th का भी मिल जाता है, बट ये आईआईटी फाउंडेशन के लिए तो बहुत अच्छी है। ये बुक आईआईटी फाउंडेशन के लिए अच्छी है, और हम अपने जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे ओलंपियाड हो गया, उसके लिए भी इस बुक से पढ़ सकते हैं। और अब इसको अंदर का कंटेंट आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं। और मैं साथ में इसके कुछ मेन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट भी साथ में लगा दूंगा। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने अपना दूसरी बुक्स का ऐड दिया हुआ है, जो इनकी बेस्ट सेलर बुक्स हैं क्लास 7 की, जैसे मैथमेटिक्स हैं आईआईटी फाउंडेशन की, उसी के साथ में है इसकी मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल बुक। यहाँ पे केमिस्ट्री है और इसमें केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल बुक है। और ये हमारा पियर्सन के बारे में बताया हुआ है, जूम करके दिखा देते हैं। ये अबाउट पियर्सन, इसे पढ़ सकते हैं आप चाहिए तो। ये है यहाँ पे फ़ोटोज़ जो इसमें यूज़ हुई उसको क्रेडिट्स दिया गया है। और इधर अभी कुछ ज़रूरी नहीं, ये ज़रूरी है ये कंटेंट। तो इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं: मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन एंड टूल्स, आवर यूनिवर्स। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में चेक कर सकते हैं आप लोग। और ये है, ये टॉपिक वाइज इसमें बताया हुआ है कि चैप्टर में क्या क्या है। इस पर भी जूम करके दिखा देता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं लगा दूँगा। चाहिए तो आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा इसको। ये है हमारा इधर अभी मैं आगे और अच्छे से इसको एक एक तो अब ये प्रीफेस आ चुका है, ये है प्रीफेस इसका। और यहाँ पे हमें चैप्टर इनसाइट्स के बारे में बताया गया कि इस बुक में हमें क्या क्या मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बॉक्सेस रहेंगे रिमेंबर के लिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो की आइडियाज़ इसमें स्टार्टिंग में ही दे देगा कि अंदर कंप्लीट करने के बाद, वो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या क्या
नॉलेज मिल जाएगी, मतलब आपका कंसेप्ट कौन कौन सा क्लियर हो जाएगा, तो वो बताया जाएगा कि आइडियाज़ में भी आगे मैं बता दूंगा और अच्छे से। ये है सीरीज़ चैप्टर फ्लो क्लास 7th का, ये है क्लास 7th का, ये है क्लास 8th का, ये है क्लास 9th का, ये क्लास 10th का। हमें अभी क्लास जो 7th की बुक है उसमें ये 8 चैप्टर मिल रहे हैं, और फिर अब अगर आप 8th की पियर्सन फिज़िक्स ख़रीदते हैं तो आपको ये सारे चैप्टर्स उसमें दिखेंगे, और अगर 9th के ख़रीदते हैं तो ये सब, और 10th में ये सारे चैप्टर रहेंगे उन बुक्स में। इस बुक में सिर्फ यही है, इतने 8 चैप्टर्स ही हैं। ये हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, और इसमें हमारे देखिए रिमेंबर में बताया गया है, बिफोर बिगनिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फिजिकल क्वांटिटीज़, डिस्कस द यूनिट्स फॉर टाइम, डिस्टेंस, वेट एक्सेट्रा। मतलब हमें ये पता होना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, और की आइडियाज़ हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमें जो पता चलेगा, जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, जो नॉलेज हम पाएंगे, वो जैसे स्टडी फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये पता चलेगा। नो द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट का डिफरेंस हमें पता चलेगा। अंडरस्टैंड डेंसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड, वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज विद टेम्परेचर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। लर्न ट्रायंगुलेशन मेथड, इसमें ट्रायंगुलेशन मेथड भी है, अभी आपको आगे दिखाते हैं। ये है देखिए इंट्रोडक्शन दिया है, फिर मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंस, और फिर यहाँ पे आपको यूनिट का पूरा एक अच्छे से समझाया हुआ बॉक्स में। ये देखिए इसमें डायग्राम भी बनाए हुए हैं, बहुत क्लियरली चीज़ें लिखी हुई हैं, समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया गया है और काफ़ी डीप नॉलेज है इसमें। ट्रायंगुलेशन मेथड है ये है पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये पूरी एक समरी दे देता है। नंबर जो है इसमें इसे हमें पढ़ लेना है, और ये चीज़ें हमें रिमेंबर करनी है, याद रखनी है ये चीज़ें। यही चैप्टर के मेन की पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे। अब ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई, अब हमारे ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये जैसे कि टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे 10 इसमें क्वेश्चन है। वैसे एक्चुअली में ये जो हमारे MCQs होते हैं वही हमारे ओलंपियाड्स में आते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि इसमें काफ़ी MCQs दिए हुए हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। मैं कुछ MCQs के इसके फ़ोटोज़ लगा दूंगा इधर साइड में, लेकिन फ़िलहाल देख लीजिए आप चाहे। पॉज करके पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस तो काफ़ी हैं। उधर MCQs ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये कोई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टाइप के आ जाते हैं। ये इसमें अराउंड 76 इधर हो गए, और फिर हमारे ये था टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स का। अब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आ जाता है, लेवल 1 इसमें MCQs हैं। और फिर हमारा ये लेवल 2 आ जाता है इधर, इसमें भी MCQs हैं, इसमें थोड़े हार्ड हैं क्वेश्चंस थोड़े से।
आप चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। फिर ये लेवल 3 आ जाता है। लेवल 3 में कम क्वेश्चन हैं, बट इसमें भी टफ क्वेश्चन रहते हैं लेवल 3 में। और ये अराउंड 75 इसमें हो गए, तो मतलब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में 75 हो गए और टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स में 75 हो गए, 76 थे इसमें। तो काफ़ी क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं इसमें। प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, बट इन सबको लगाना पड़ेगा आपको। और ये असाइनमेंट टेस्ट है, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन हैं। ये सिर्फ एक चैप्टर के ही हैं। ये टेस्ट सेकंड हमारा स्टार्ट हो गया है। ये इसमें 29 क्वेश्चंस थे और यहाँ पे हमें सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी थे, जो भी थे उन सब के आंसर्स यहाँ पे मिल गए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। टेस्ट योर कॉन्सेप्ट में हमें एक्सप्लेन भी किया जाते हैं काफ़ी आंसर्स को कि किस टाइप से वो आएंगे। ये लेवल 2 के जो भी हैं एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, लेवल 3 के भी एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, असाइनमेंट टेस्ट के भी आंसर दिए हुए हैं, सबके दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। कोई चीज़ समझ में ना आया तो इसी में आपको अलग से कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में आंसर भी मिल जाएंगे। अब फिर ये हमारे ख़त्म हो गए। अब सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स स्टार्ट हो गया। इसमें भी हमारे की रिमेंबर हैं और की पॉइंट की आइडियाज़ हैं। ये है हमारा सेकंड चैप्टर। इसमें काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं, समझाया हुआ चीज़ें हैं। अच्छे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिससे समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए नोट्स भी दिए गए हैं, जो नोट करने हैं हमें, जिससे समझ में आएगा। एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सॉल्यूशन भी इसी के साथ में है। ये देखिए पेंडुलम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे फॉर्मूले दिए गए हैं। यहाँ पे हमारा फिर स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चंस। ये हमारे हो गए इसमें 75 क्वेश्चंस और लेवल 1 फिर अब स्टार्ट हो गया। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। इसमें भी हमारे 76 क्वेश्चन हैं पूरे टोटल मिला के। आपकी प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी अगर बुक को ले लिया। काफ़ी आप क्लास से तो आगे ही निकल जाएंगे, पक्का है। सो अब हमारा ये इसमें हमारे 28 क्वेश्चन हो गए और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरह है चैप्टर 3 और ऐसे करते करते यहाँ पर है लाइट चैप्टर है। इसमें भी काफ़ी अच्छे से दिया गया है, डायग्राम से बहुत अच्छे से समझाया गया है। पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये जूम क्या और इसमें दिया हुआ है, अच्छा समझाया गया है। काफ़ी डायग्राम समझाया गया। लाइट चैप्टर तो बहुत अच्छे समझाया गया, काफ़ी डिटेल है, बहुत डिटेल है। काफ़ी डिटेल में समझाया गया है लाइट चैप्टर। इसमें क्वेश्चन हैं। ये यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस का इमेज लगा दूँगा।
ठीक है, इसी तरीके से और फिर ये हमारी यहाँ पे सॉल्यूशंस के साथ ये 8th चैप्टर भी एंड हो जाता है। ये एंड पेज है। यहाँ पे थोड़ा सा अपना इन लोगों ने ऑनलाइन रिसोर्स का ऐड दिया है। ये कुछ इतना खास नहीं है, यहाँ पे बुक ख़त्म हो जाती है और बाकी यहाँ पे कुछ पेजेस दिए गए हैं नोट्स लिखने के लिए। यहाँ पे कुछ अपनी बुक्स का एडवर्टाइजमेंट दिया है। सो यही थी। होप यू लाइक इट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में किस बुक का रिव्यू लें ये भी बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।